पारस पत्थर की कहानी। एक ऐसा पत्थर जो लोहे को सोने में बदल देता है, आज भी मौजूद है। दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज है जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो उसको माला माल कर सकता है। इसीलिए तो पूरी दुनिया सोने के पीछे पागल रहती है। लेकिन तब क्या हो जब आपके हाथ एक ऐसा पत्थर लग जाए जो लोहे को छूते ही सोने में बदल दे। सुनकर अजीब लग रहा होगा, है ना? पर दोस्तों, इस तरह का पत्थर पाया जाता है जिसे दुनिया पारस पत्थर के नाम से जानती है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो क्या वाकई में पारस पत्थर होता है? क्या ये लोहे को सोने में बदल देता है? आज की इस वीडियो में हम पारस पत्थर की पूरी कहानी जानेंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है, ये बात तो हर किसी को मालूम है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पत्थर जिस किसी को भी मिला वो आज तक जिंदा नहीं बचा। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास में ही एक रायसेन का किला मौजूद है। कई सारे किस्से कहानियों में पता चलता है कि रायसेन के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था और इस पत्थर के पीछे कई सारे युद्ध लड़े गए। जब राजा को यह महसूस हुआ कि अब वो युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तभी उन्होंने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। उस युद्ध में राजा की तो मौत हो गई, लेकिन पारस पत्थर गायब हो गया। कहा जाता है ये पारस पत्थर रायसेन के महल में कहीं पर गुम हो गया है और इसके बाद कई सारे राजाओं ने महल में खुदाई करवाकर पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पत्थर अभी भी किसी के हाथ नहीं लगा। आज भी कई ऐसे सारे लोग हैं जो पारस पत्थर को पाने की चाहत में रात के समय इस महल के पास जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ये पत्थर अभी तक किसी के हाथ नहीं लग पाया। बता दूं कि बहुत सारे लोग पारस पत्थर के चक्कर में इस महल के अंदर आए और अपना होश व हवास खो बैठे और फिर बिल्कुल पागल हो गए। कहा जाता है कि पारस पत्थर की रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक जिन मौजूद है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में ये कहानी सच्ची है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इस पत्थर से जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। असल में द एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल में पारस पत्थर को लेकर एक आर्टिकल भी लिखा गया था, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये नया पत्थर भारत में रहने वाले एक घास काटने वाले घसियारे को मिला। मध्य प्रदेश के मांडू राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति जो घास काटकर उसे बेचने का काम करता था और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था, वो एक दिन जंगल में घास काट रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वो जिस हंसिया से घास काट रहा है वो किसी चीज से टकराई, जिसके बाद वो देखते ही देखते हंसिया पूरी तरह से सोने में बदल गई। इस तरह का अजूबा होते देखकर घास काटने वाला व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है, उसे डर भी लगने लगता है कि भैया आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। ऊपर से अगर सोने के हंसिया वाली बात अगर राजा को पता चली तो वो उसको जेल में डाल देगा। इसी से परेशान होकर वो घास काटने वाला व्यक्ति अपने सोने की हंसिया लेकर मंडल लोहार के पास पहुंचा और फिर उससे कहा कि तुम मेरी सोने की हंसिया लेकर मुझे लोहे की हंसिया दे दो। जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घास काटने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा सीधा साधा और भोला भाला था। और इसी चीज का फायदा उठाकर लोहार ने उसके सोने की हंसिया ले ली और उसे बदले में एक लोहे की हंसिया दे दी। तो भाई बात यूं है कि मंडल लोहार जो था वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। उसे पता चल गया कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसलिए उसने घास काटने वाले आदमी से पहले उस जगह के बारे में पूछ लिया जहाँ उसकी हंसिया लोहे से सोने में बदली। वहां जाने के बाद लोहार काफी खोजबीन करता है और फिर उसे वो चीज मिल जाती है जो लोहे को सोने में बदल देती है। और वो कुछ और नहीं बल्कि एक पत्थर था। ऐसा पत्थर जो अगर लोहे की किसी भी चीज को छू दे तो वो तुरंत सोने में बदल जाती है। मंडल लोहार को ये बात भली भांति पता चल गई थी। धीरे धीरे उसने अपने आसपास मौजूद लोहे की सारी चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया और इसी के साथ मंडल लोहार की पूरी किस्मत बदल गई। लोहे का काम करने वाला मंडल लोहार अब साहूकार बन गया था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने का ढेर उसके घर में बिछा हुआ था, जिसे बेचकर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। मंडल लोहार की एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी और लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर में तय कर दी। लोहार काफी पैसे वाला था, इसलिए उसने वहां के राजकुमार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन शादी में लोहार ने अपनी बेटी को दहेज के तौर पर सिर्फ पारस पत्थर दिया, इसके सिवा और कुछ नहीं। जैसे ये बात राजकुमार के पिता को चली, वो काफी नाराज हो गया। उसे लग रहा था कि मंडल लोहार काफी पैसे वाला है, अपनी बेटी की शादी के बाद खूब सारा सोना तोहफे में देगा, लेकिन उसने तो एक गहना भी नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर रास्ते में नर्मदा नदी के पास जब एक दुल्हन की पालकी रुकी तो राजकुमार ने दुल्हन की पालकी से पर्दा हटाया और दुल्हन से कहा, तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें सोने का एक हार तक नहीं दिया। मेरी शादी कैसे कंजूस लोगों घर में हो गई। अपने पति की बात सुनकर मंडल लोहार की बेटी तुरंत अपने पास से पारस पत्थर निकालकर अपने पति को दे देती है। फिर उसने कहा कि ये पत्थर तुम्हारा है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों तक की धन की कमी को ये दूर कर देगा। राजकुमार कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अपनी पत्नी के हाथों से वो पत्थर लेते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। राजकुमार ने कहा कि क्या अब इससे मैं अपने सिर को फोड़ूं? पत्थर के महत्व को बिना जाने समझे राजकुमार ने गुस्से में आकर उस पत्थर को बहुत दूर फेंक दिया, जो जाकर नर्मदा नदी में गिर गया। इसे देखकर मंडल लोहार की बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और कहने लगी, भैया कहाँ राम, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये वही पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता है।
सच्चाई जानने के बाद राजकुमार बहुत ज्यादा पछताने लगा, लेकिन कोई क्या कर सकता था क्योंकि वो अनमोल पारस पत्थर नर्मदा की गहराइयों में पहुंच गया था। राजकुमार ने अपने सैनिकों के साथ नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे वो पत्थर बिल्कुल नहीं मिला और कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक पारस पत्थर गायब है। इसके अलावा WHG होम्स ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि नर्मदा नदी में वो पारस पत्थर आज भी मौजूद है। दोस्तों, मुगल काल में भी पारस पत्थर से जुड़ी एक कहानी सामने आती है। जहांगीरनामा में जहांगीर लिखता है कि उसके पिता यानी कि अकबर के पास गदावर नाम का एक ऐसा खूंखार हाथी था जो युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना में तहलका मचा देता था। इस हाथी को सामान्य रूप से काबू में रखने के लिए उसके पैरों में मोटी मोटी लोहे की जंजीर बांधी जाती थी। एक अखबार ने बुरहानपुर पर चढ़ाई की। अकबर की सेना जब नर्मदा नदी पर पार कर रही थी, उस दौरान जब वो होशैल हाथी नर्मदा नदी को पार करके पानी से बाहर निकला तो उसे देखकर लोगों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि हाथी के पैरों में बंधी लोहे की जंजीर सोने में बदल गई। जैसे देखने के बाद अकबर को समझ आ गया कि इस जंजीर जरूर पारस पत्थर से टकराई। अकबर ने नर्मदा नदी के उस पूरे इलाके को अच्छी तरह से जांचा और पूरी सेना ने मिलकर नर्मदा नदी का एक एक हिस्सा तलाश कर लिया, लेकिन उनके हाथ में पारस पत्थर नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, पारस पत्थर से जुड़ी कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे जुड़ी एक और कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। दुर्गा पिंडारी नाम का एक बहादुर योद्धा नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ रहा था। तभी युद्ध के दौरान दुश्मनों ने खून से लथपथ उसका बर्छा उठा लिया, जो कि सोने का हो गया था। जिसे देखकर वो योद्धा बहुत ज्यादा हैरान हो गया और उसने अपना बर्छा लोनीमल भंडारी नाम के जौहरी को दिखाया। उस जौहरी ने सोने के इस बर्छे को देखकर कहा कि इस तरह का खरा सोना मिलना बहुत कम है। मैंने भी अपने जीवन में इतना खरा सोना आज पहली बार देखा है। तुम्हारे ये बर्छा जरूर किसी पारस पत्थर से टकराए, तब जाकर ये इतने खरे सोने में बदला है। इस बात को सुनने के बाद दुर्गा पिंडारी के होश उड़ गए और वो तुरंत अपने सभी घुड़सवारों के साथ नर्मदा नदी में उतर गया और नदी के हर एक हिस्से को अच्छी तरह से जांचा। लेकिन तमाम खोजबीन करने के बावजूद दुर्गा पिंडारी को पारस पत्थर नहीं मिला और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा कि वो पारस पत्थर आज भी नर्मदा नदी में कहीं पर मौजूद है। ये बात तो तय है। अब दोस्तों, इन सभी कहानियों को सुनने के बाद एक चीज पता चलती है कि सारी घटनाएं नर्मदा नदी के पास को देखने को मिलती हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है पारस पत्थर नर्मदा नदी की गहराइयों में कहीं पर हो, जो कि इतना ज्यादा चमत्कारी है कि जो कोई भी उसे ढूंढने जाता है वो उसे ढूंढ नहीं पाता, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर कोई नकार नहीं पाया। अब आप खुद सोचिए, अगर पारस पत्थर इस दुनिया में मौजूद ना होता तो इतनी सारी कहानियां क्यों होती, और लोग भला कैसे जान पाते कि पारस पत्थर नाम की कोई चीज भी है जो लोहे को सोने में बदल देती है। बस फर्क इतना है कि जिन जिन लोगों के हाथ ही ये पारस पत्थर लगा वो इसे संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से ये पत्थर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।